इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का आखिरी टेस्ट चल रहा है और दूसरा दिन भी खत्म हो चुका है। और कल जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि अगर इंडिया ने 300 रन बनाए तो वो एक अच्छा टोटल हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इंग्लैंड ने उनको कल जल्दी से आउट किया, 224 रन बना सकी इंडिया। और फिर उसके बाद इंग्लैंड बैटिंग के लिए आया और इंग्लैंड ने भी कोई ये नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा टोटल, बहुत जबरदस्त टोटल था। लीड थी, 20-25 रन की उन्होंने भी लीड ली और अच्छी बैटिंग की। एक जो अच्छी चीज थी कल इंडिया की तरफ से भी थी और इंग्लैंड की तरफ से, तो वो खेलते ही ऐसे हैं कि एक पॉजिटिव अप्रोच जो थी उनकी। खैर पहले स्कोर कार्ड आपको बताता हूँ, फिर उसके बाद बात करते हैं। कल 224 रन बना सकी इंडिया और उसमें अगर बॉलिंग की बात करें इंग्लैंड की, तो क्रिस वॉक्स ने 14 ओवर्स किए थे, जो कि वो इंजर्ड हो गए थे और अब वो इस मैच में ना बॉलिंग ना बैटिंग कुछ नहीं कर सकते। एटकिंसन ने 5 आउट किए हैं, 3 आउट किए हैं जॉस टंग ने, और 1 आउट किया है क्रिस वॉक्स ने। सो ये सूरत हाल थी इंग्लैंड की बॉलिंग की। उसके बाद इंग्लैंड बैटिंग के लिए आता है और जबरदस्त बैटिंग वो अपनी पॉजिटिव अप्रोच से शुरू करते हैं और ऐसे लगता है कि मतलब ये 300-350 तो आराम से करेंगे और तेज करेंगे, जिस तरह से उन्होंने किया। 247 रन बनाए, 52 ओवर्स अभी होने थे, एग्जैक्टली 51.2 ओवर्स में उन्होंने 247 रन बनाए, तकरीबन 5 के रन रेट से बैटिंग उन्होंने की। सो उसमें जैक क्रॉली ने 64 रन बनाए, 43 रन बनाए डकइट ने, और वो भी जिस तरह से आउट हुआ, मतलब वो खेलता ही ऐसे है। उस तरह से उसने एक छक्का भी लगाया था, बड़ा जबरदस्त शॉट था जो उसने छक्का लगाया था। फिर उसके बाद ओली पॉप जो इस मैच में कप्तान भी हैं, 22 रन उन्होंने बनाए, 29 रन जो रूट ने बनाए, 53 रन हैरी ब्रूक ने बनाए जो कि एंड तक खड़े हुए थे। और फिर उसके बाद किसी ने कुछ इतना खास किया नहीं और 247 रन इंग्लैंड ने बनाया। अब यहाँ पे कहना चाहिए कि इंडिया ने भी अच्छी बॉलिंग की और ये जो कंडीशंस हैं, अब जिस तरह मैं पहले दिन बात कर रहा था कि अभी हम अंदाजा नहीं लगा सकते इस पिच का जब तक दोनों टीमें एक एक दफा बैटिंग नहीं कर लेती। अब ये जो कंडीशंस हैं वो बॉलर्स को सूट कर रही हैं। अब उसकी एक वजह बारिश भी है और ग्रास भी है पिच पे। अब इसके पीछे एक स्टोरी है। अभी कुछ दिन पहले, इस टेस्ट मैच से पहले, गौतम गंभीर की यहाँ के जो ग्राउंड मैन है उनसे बहस हुई थी और उन्होंने बड़ी बदतमीजी की थी उनके साथ। सो मुझे बेसिकली ये लगता है कि और ये बात हो भी रही है कि जिस तरह से उन्होंने वो बातचीत चल रही थी और पिच शायद उन्होंने गुस्से पे आके इस तरह से बनाई, लेकिन ऐसे मुझे लगता है कि इंग्लैंड ऐसी ही पिच बनाता। इनको शायद पहले मैचेस में भी ऐसी पिच बनानी चाहिए थी कि जहां पे बड़े टोटल ना हो। और क्योंकि यहाँ पे ना, आप पिछले कुछ मैचेस अगर देखें तो इंडिया की जो अप्रोच थी, डिफेंसिव अप्रोच थी, बैटिंग वहां पे हो रही थी, लंबे स्कोर हो रहे थे, जिसकी वजह से इंडिया एक मैच ड्रॉ कर गया और एक मैच जीत गया। अब यहाँ पे इस तरह की पिचेस जब होती है ना, तो यहाँ पे रिजल्ट्स आते हैं, 3 दिन में भी आ सकते हैं, 4 दिन में भी आ सकते हैं। सो 5वें दिन में मुश्किल होता है ऐसी कंडीशंस में मैच का जाना। अब यहाँ पे आप देखें तो इंडिया अपनी दूसरी इनिंग शुरू कर चुका है और भी 2 दिन हुए हैं और इसमें बारिश बहुत देर होती रही है। फिर भी अब हो सकता है कल हमें रिजल्ट्स मिल जाए, बहुत पॉसिबल है। सो इस वक्त अगर देखें, पहले मैं इंडिया की अगर बॉलिंग आपको थोड़ा सा बताऊं, सिराज ने 4 आउट किए और 4 आउट किए हैं प्रसिद्ध कृष्णा ने, 1 आउट किया है आकाशदीप ने, और ओवरऑल सबने अच्छी बॉलिंग की। शुरू में ऐसे लग रहा था जब ओपनर्स बैटिंग कर रहे थे और उन्होंने 92 रन बनाए थे, तो ऐसे लग रहा था कि यार बॉलिंग को इतनी खास कर रहे हैं और बड़ी जबरदस्त बैटिंग थी इंग्लैंड की। और बाद में इंडिया ने आई थिंक इससे सीखा और उसी तरह से फिर बैटिंग उन्होंने भी की। स्पेशली जायसवाल की अगर मैं बात करूं, जायसवाल ने 51 रन बनाए हैं 49 बॉलों में, 7 चौके 2 छक्के लगाए हैं, 104 का स्ट्राइक रेट है उनका। केएल राहुल जल्दी आउट हो गए थे 7 रन बना के, साई सुदर्शन भी 11 रन बना के आउट हो गए थे, और आकाशदीप इस वक्त खड़े हैं जो कि नाइट वॉचमैन आए थे। और यहाँ पे जो एक इंटरेस्टिंग चीज थी कि इंग्लैंड ने 2-3 कैचेस भी छोड़े। सो आई थिंक कल काफी बातें हो रही थी जब, क्योंकि बारिश शुरू हो गई थी बाद में, और काफी बातें हो रही थी कि शायद इस वक्त इंडिया मतलब मैच को शुरू ना करना चाहे, बॉलिंग ना करना चाहे। तो सारी चीजें हो रही थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। मैच के बाद हुआ और 18 ओवर्स इंडिया ने भी बैटिंग की और 75 रन बना लिए उन्होंने भी, तकरीबन 4.25 का रन रेट है उनका भी। सो इसी तरह से बैटिंग करनी है अगर ये मैच जीत रहा है तो। अगर तो ये डिफेंसिव अप्रोच पे चले जाएंगे, क्योंकि इन्होंने पहले 4 टेस्ट मैचेस खेले हैं, तो फिर इंग्लैंड ये मैच उनसे छीन के ले जाएगा, बड़े आराम से छीन के लेके जाएगा। दूसरी इनिंग में कोई गलती दोबारा नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि दूसरी इनिंग में, पहली इनिंग में वो थोड़े से रिलैक्स भी हो गए थे,
कि जहां पे उन्होंने एक उनको अच्छा स्टार्ट मिल गया था, और जिस तरह से वो आउट हुए थे ना, वो ऐसे लग रहा था कि बॉल एक पर गया बस, ऐसे लग रहा था, और ऐसे ही था। कंडीशन सूट कर रही थी बॉलर्स को। सो दूसरी इनिंग में वो बड़े ध्यान से खेलेंगे इंग्लैंड वाले। अगर एक 250 के ऊपर नीचे टोटल होता है, इंडिया को यहाँ पे एटलीस्ट 300 रन बनाने पड़ेंगे। मुझे लगता है कि 300 रन, 350 रन का टारगेट होना चाहिए एटलीस्ट, कम से कम, फिर जाके कुछ मैच बनेगा। अदरवाइज इंग्लैंड के लिए बड़ा इजी होगा कि वो ये मैच जीत सके। सो अभी है 75 पे 2 आउट है, एटकिंसन ने 1 आउट किया और डंग ने 1 आउट किया है। अब यहाँ पे अगर थोड़ा सा देखें, इंडिया के पास इस वक्त जो लीड है वो 52 रन की है। अभी 2 दिन हुए हैं, सो अभी 3 दिन पड़े हैं। सो मुझे बेसिकली लगता है कल या परसों हमें रिजल्ट्स मिल जाएंगे, जो कि आई थिंक नजर आ रहा है। बाकी आई थिंक ये सूरत हाल थी। और गौतम गंभीर वाली जो सिचुएशन है, वो आई थिंक वो बातें होती रहती है। आई थिंक उस पे आई थिंक सौरव गंगुली का भी बयान आया था कि ये चीजें होती रहती हैं, तो इस पे इतनी बात ना की जाए। लेकिन आई थिंक मुझे लगता है कि पहले मैचेस में भी आई थिंक इस तरह की पेज बननी चाहिए थी, जहां पे रिजल्ट्स आते हैं। अब ये मैच देखने का मजा आ रहा है एटलीस्ट। मतलब मुझे लगता है कि पहले 4 मैचेस को इतने इंटरेस्टिंग थे नहीं, बीच में एक मैच ऐसा हुआ था कि जो कि इंटरेस्टिंग था, लेकिन ओवरऑल आई थिंक मोस्टली इंडिया की तरफ से ऐसे था कि बहुत डिफेंसिव अप्रोच थी, स्पेशली दूसरे मैच में, और एक मैच जो ड्रॉ हुआ है। सो लेकिन उस मैच में भी आई थिंक इंग्लैंड ने अच्छी बैटिंग की थी। बाद में अब वहां पे कह सकते हैं कि चलो शायद वो टाइम की जरूरत थी, जो इंडिया ने जिस तरह से बैटिंग की थी। लेकिन आई थिंक इंडिया को अगर ये मैच जीतना है तो उनको अच्छी बैटिंग करनी पड़ेगी, अच्छे रन रेट से बैटिंग करनी पड़ेगी, और रन्स करने पड़ेंगे जल्दी जल्दी, ना कि सिर्फ आप रोकते रहो और मैच को खींचते रहो। वो नहीं आप इस पर ऐसा कर सकते, क्योंकि बहुत टाइम है, बहुत टाइम में बड़े आराम से इंग्लैंड आपसे लेके चला जाएगा मैच अगर आप इस अप्रोच से खेलोगे। सो ये सूरत हाल थी। बाकी देखते हैं कल क्या होता है। और WCL की बात अगर करें तो WCL का भी फाइनल बस रह गया है, साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के दरमियान है। और इसके अलावा पाकिस्तान की कोई ट्राई नेशन सीरीज, यार मुझे ना कुछ चीजें बड़ी अजीब लग रही हैं इस सिचुएशन में, कि मतलब हमें, ठीक है T20 मैचेस बहुत ज्यादा होने चाहिए, सब कुछ ठीक है, बट आई थिंक मुझे लगता है हमें बहुत बेहतर टीमों से खेलना चाहिए। मे बी शेड्यूल के इश्यूज हो सकते हैं, बट ट्राई नेशन सीरीज हो रही हैं। आई थिंक UAE, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान है सीरीज, शारजाह में है। सो उसके बारे में बात करेंगे बाद में। बाकी फिर देखते हैं कल क्या होता है इस मैच में। उम्मीद तो है कि कल रिजल्ट्स आ जाएंगे, नहीं तो चौथा दिन तो आ ही जाएंगे रिजल्ट्स। तो देखते हैं फिर आगे क्या होता है।